हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, एनालिटिक फंक्शन में कल हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था। एग्जांपल नंबर टू से पहले चलिए कल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। देखिए, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा। कोई हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड कोई फंक्शन है और पॉइंट दे दिया इन्होंने एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो पे। हमें देखना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए यदि ये एफ डैश जेड जीरो की वैल्यू जो होती है ये होती है लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड। यदि ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, यदि ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, जेड जीरो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, जिस पॉइंट पर निकालते हैं लास्ट में वही पॉइंट आता है। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली और यूनिकली तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, या ये लिमिट भी निकाल सकते हैं और ठीक है, एफ डैश जेड जीरो में ये लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। यदि ये लिमिट या ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली और यूनिकली तो फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ये कल मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपसे बताया एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक कह दो या होलोमॉर्फिक कह दो या रेगुलर फंक्शन कह दो। ठीक है, तो कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कब होता है ये भी मैंने बात आपको कल बताई। तो कोई फंक्शन एनालिटिक कब होता है, कोई फंक्शन एफ जेड किसी पॉइंट जेड जीरो पे एनालिटिक कहलाएगा यदि ये न केवल जेड जीरो पे बल्कि इसके आसपास के पॉइंटों पे भी कैसा हो, एनालिटिक हो। ये हमारे पास मान लिया ये कोई पॉइंट है z इज इक्वल टू कितना, जेड जीरो, तो न केवल इस पे डिफरेंशिएबल हो बल्कि इसके आसपास के पॉइंटों पे भी कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो, तब ये फंक्शन जेड जीरो पे क्या कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है। फिर एक बार दोबारा से सुनना ये बात, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब कहलाएगा। ठीक है, यदि ये फंक्शन जेड जीरो पे डिफरेंशिएबल हो और उसके आसपास के पॉइंटों पे भी डिफरेंशिएबल हो तो ये इस पॉइंट पे क्या कहलाता है, एनालिटिक कहलाता है। ठीक है, और कोई एनालिटिक फंक्शन ही क्या कहलाता है, ठीक है, होलोमॉर्फिक कहलाता है। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी थी, कल लिखा दी थी। ठीक है, या इसको हम क्या भी बोल देते हैं, रेगुलर फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें हम एग्जाम्पल नंबर टू करेंगे। कल हमने एक एग्जाम्पल फर्स्ट किया था, तो सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल को पहले पढ़ लीजिए आप। इसमें ये इन्होंने कहा सो दैट दी फंक्शन एफ जेड, ये कोई फंक्शन दे रखा, हमें एफ जेड फंक्शन दे रखा। ठीक है, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, ये फंक्शन कैसा भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है और एनालिटिक भी है। ठीक है, कल मैंने आपको कोची रायमन इक्वेशन भी बताई थी। कोची रायमन इक्वेशन आपको याद रखनी, यू एक्स बराबर किसके होता है, वी वाई के, और यू वाई बराबर किसके होता है, माइनस वी एक्स के बराबर होता है। या इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेल यू बटे डेल एक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेल वी बटे डेल वाई, और डेल यू बटे डेल वाई बराबर माइनस आना चाहिए डेल वी बटे डेल एक्स की। कल मैंने एक नोट करके आपको लिखाया था। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, यदि ये फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूअस दिखाना, तो चलिए पहले मैं इसको कॉन्टिन्यूअस दिखा दूंगा। और कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए मैंने आपसे एक बात और बताई थी
यदि सपोज हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ जेड है और ये इस तरह का कोई पोलिनोमियल है 5z प्लस 2 और इसका डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो है, तो वो सभी पॉइंटों पे कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे चलिए चेक करते हैं इस फंक्शन को, पहले कॉन्टिन्यूअस चेक करते हैं। गिवन हमें ये एफ जेड बराबर ये दे रखा और एफ जेड बराबर ना किसके बराबर होता है, u प्लस आई वी के बराबर होता है। तो ये इधर कितना है साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक y प्लस आई कोस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक y के बराबर है। तो सबसे पहले तो इसकी कंपेयर करके u और v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। u और v की वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, चलिए इक्वेट कर दीजिए यहाँ पे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, u की वैल्यू बोलिए, u की वैल्यू आएगी साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक y, v की वैल्यू कोस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। here u and v are both rational functions, ये कोई हमारे पास रेशनल फंक्शंस हैं, ठीक है। विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, इनका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर, विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। तो जिनका जो फंक्शन ऐसे फंक्शन हो, ठीक है। देखिए ये कोई रेशनल फंक्शन है, देखिए हाँ ये रेशनल फंक्शन है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, नॉन जीरो। तो इसलिए ये जो फंक्शन होंगे, ठीक है, देयरफॉर एफ जेड, या एफ जेड कह दो या यू वी कह दो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर यू एंड वी आर continuous everywhere। जब u भी कॉन्टिन्यूअस है तो एफ जेड भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे हेंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और हमें ऐसे एनालिटिक दिखाना हो, ठीक है, वैसे इनके जो डेरिवेटिव आएंगे वो भी सब कॉन्टिन्यूअस ही आएंगे। डेल यू बटे डेल एक्स निकाले, डेल यू बटे डेल वाई निकाले, ठीक है, तो वो भी सभी क्या होंगे, वैसे तो कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। तो हमें इसको एनालिटिक और चेक करना, तो एनालिटिक चेक करने के लिए केवल आप इसमें कोची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करा दीजिए। भाई फंक्शन तो खुद कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ये, और यदि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कोची रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वह फंक्शन कैसा कहलाता है, ठीक है, एनालिटिक कहलाता है। तो चलिए यू एक्स निकालिए, यू एक्स मतलब डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स निकालिए। ये रहा एक्स के रेस्पेक्ट कर दीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट करूंगा, साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो भैया कोस हाइपरबोलिक वाई ऐसे ही रहेगा। यू एक्स के बाद चाहो तो आप वी वाई निकाल दीजिए, डेल वी बटे डेल वाई, ये दोनों बराबर आने चाहिए। इसका वाई की रेस्पेक्ट करना, तो कोस एक्स को तो कांस्टेंट माना जाएगा, इसमें ऐसी रहेगा। ये साइन हाइपरबोलिक वाई का करना, इसका हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक वाई। तो यू एक्स बराबर वी वाई के तो आ गया। अब मैं निकालूंगा एंड अब मैं u का y के रेस्पेक्ट करूंगा, u का किसके रेस्पेक्ट करूंगा, y के, क्योंकि u y बराबर माइनस वी एक्स के लाके दिखाना। चलिए भैया इसका y की रेस्पेक्ट कर दीजिए, साइन तो ये कांस्टेंट है, इसका करना पड़ेगा। कोस हाइपरबोलिक y का जो डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक y होता है,
तो ये भैया साइन एक्स तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई का करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। अब मैं किसका करूंगा v का करूंगा, आपकी किसके रेस्पेक्ट करूंगा x के रेस्पेक्ट करूंगा। v का x के रेस्पेक्ट करना माइनस का आएगा भाई, कोस x का करना, कोस x का आपको मालूम ही है माइनस क्या होता है साइन x होता है। तो ये भैया माइनस साइन x हो गया और इंटू कितना साइन हाइपरबोलिक y, तो ये इसके बराबर है और ये इसके माइनस के बराबर है। तो हेयर डेल यू बटे डेल एक्स बराबर डेल वी बटे डेल वाई के आ गया और डेल यू बटे डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बटे डेल एक्स के बराबर आ गया। तो हेयर Cauchy-Riemann equation are satisfied, hence given function is analytic। ठीक है तो जब ये सेटिस्फाई करते हैं तो देयर ठीक है तो लिखेंगे सिंस Cauchy-Riemann equation are satisfied hence given function is analytic। लिख देना इसमें, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखना, नेक्स्ट एग्जांपल ही आएगा। तो देखिए कोई फंक्शन यदि Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, जरूरी नहीं वो एनालिटिक हो, ठीक है। यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूअस था इसीलिए Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये इसलिए एनालिटिक है। तो देखिए मैंने कल आपको दो बातें बताई थी इसमें, ठीक है। एक नेसेसरी कंडीशन एनालिटिक की बताई थी और एक सफिशिएंट बताई थी। तो ये मैंने सफिशिएंट से कर दिया, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये कैसा हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एनालिटिक वो Cauchy-Riemann इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर फंक्शन क्या होता है एनालिटिक। तो ये जरूरी नहीं है कि भैया इसने Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था, Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी इसीलिए ये एनालिटिक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट एग्जांपल आएगा भी, एग्जांपल नंबर 3, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। पढ़ लीजिए पहले आप एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए कि क्या करना है इसमें। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, आल्दो Cauchy-Riemann इक्वेशन ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आल्दो Cauchy-Riemann इक्वेशंस दो बार नहीं आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे Cauchy-Riemann इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है ये, पर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो एनालिटिक के होने के लिए, ठीक है, ये फंक्शन ना डिफरेंशिएबल भी होना जरूरी होता है। Cauchy-Riemann इक्वेशन तो सेटिस्फाई करे ही करे। तो चलिए पहले मैं इसकी Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करा देता हूं। कौन से पॉइंट पे सेटिस्फाई कराऊंगा, ओरिजिन पे सेटिस्फाई कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा जो गिवन है इसके अंदर, ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो लिख लेंगे क्या, गिवन एफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई दे रखा है इन्होंने ये, ठीक है। और एफ जेड को डब्ल्यू भी बोल देते हैं, और डब्ल्यू बराबर किसके होता है, यू प्लस आई वी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे एफ जेड को क्या लिखते हैं, यू प्लस आई वी लिखते हैं, और ये अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, तो अपने पास से क्या जोड़ सकते हैं, I0 जोड़ सकते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स,
ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे तुलना कर दीजिए, इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए कंपेयर करिए और बताइए, ठीक है। u की वैल्यू बोलिए, u की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से, u इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो मुझे ux निकालना, और ux बराबर, ठीक है, ux बराबर क्या होता है, ux बराबर क्या होता है, vy होता है, और uy बराबर क्या होता है, माइनस के vx के बराबर होता है। तो चलिए ओरिजिन पे निकालना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको डेल यू बटे डेल एक्स भी लिख देते हैं, डेल यू बटे डेल एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो हम इसको डेफिनेशन से करते हैं, ठीक है। एक्स पे एक्स की रेस्पेक्ट कर रहे तो लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, एक्स टेंड्स टू 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा एफ, ठीक है, एक्स की पे निकाल रहे तो ये आता है एक्स कोमा 0 माइनस एफ 0, और अपोन में कितना आता है, z के बराबर आता है, ठीक है। पहले मैं इसकी क्या निकालूंगा, कोची रायमन इक्वेशन निकालूंगा, डेल यू बटे डेल एक्स। सीधे भैया कोई इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, तो हम इसका डेफिनेशन से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डेल यू बटे डेल एक्स की यही वैल्यू होती है, ठीक है, डेल यू बटे डेल एक्स, यू एक्स 0, यू अच्छा यू के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एफ कहाँ से आ गई, यू का कर रहे तो भैया यू ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, u के बराबर ही आएगा, और x के रिस्पेक्ट कर रहे तो भैया बटे में x आता है, ये आप याद रखिए, डेल यू बटे डेल एक्स। यदि सीधे सीधे डिफरेंशिएशन ना हो तो भैया इससे निकालते हैं, हम डेफिनेशन से निकालते हैं। तो चलिए u के रिस्पेक्ट कर रहे तो यहाँ f नहीं आएगा, u आएगा, और x के रिस्पेक्ट कर रहे तो x टेंड 0 को करेगा, और यहाँ पे अपोन में भी x आएगा। आप मुझे ये बताइए, जो u की वैल्यू है, जो u की वैल्यू है अंडर रूट मॉडुलस किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो ये शॉर्टकट में u लिखते हैं, और इसका जो मतलब होता है ना u एक्स वाई होता है, इसका जो मतलब होता है कितना होता है, u एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, मॉडुलस ये होता है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी, u एक्स 0 की वैल्यू किसकी चाहिए हमें, u एक्स वाई की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। जब y की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू सारी की सारी ही क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये मान जो आ जाएगा यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मान मैंने निकाला 0 आ गया, u 0 का मान, ठीक है, u 0 0 लिख सकते हैं इसको, u 0 का मान, या कहते हैं ओरिजिन पे हम इसको चेक करना, तो u 0 0 की वैल्यू भी 0 ही आएगी, और अपोन में कितना आएगा, x आएगा, तो 0 ही आ गया, ये किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर। तो चलिए u y निकाल लेते हैं, अब की बार नोट कर लेना भैया, इसको भी मैंने मिटा दिया। यहाँ पे इसका जो पूरा मतलब क्या होता है, ये u एक्स वाई होता है, इसे भी नोट कर लो ना साइड में, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये इस तरीके से निकाला मैंने, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। अब मैं निकालूंगा u का किसके रेस्पेक्ट करूंगा, y के रेस्पेक्ट करूंगा, u का y की रेस्पेक्ट, ठीक है। फटाफट से इसको भी साइड में कहीं को नोट करना। चलिए u का y के रेस्पेक्ट करते हैं, डेल u बटे कितना, डेल u बटे कितना, डेल y इज इक्वल टू, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0 आएगा, u का ही कर रही है ना, u का ही कर रही, तो यहाँ पे भैया 0 y आता है, 0 y आता है इसमें, ठीक है, और माइनस कितना, u 0 0 आएगा, और y के रेस्पेक्ट कर रही तो अपोन में कितना आएगा, y आएगा, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला होता है, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, u 0 y, u 0 0 अपॉन y। तो मान निकालो इसका मान निकालेंगे तो लिमिट कितनी, y टेंड्स टू 0, u 0 y का मान बताइए, u 0 y ये यहाँ से मिलेगा, यहाँ से
जीरो रखना, एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, और यू जीरो जीरो तो जीरो ही आएगा, अपॉन में कितना वाई है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब मैं निकालूंगा, अभी तो यू किया मैंने, अब मैं किसका करूंगा, डेल वी बटे डेल एक्स निकालेंगे, तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, लिमिट कितना एक्स टेंस टू जीरो, बस यू की जगह वी आ जाएगा, वी एक्स कोमा जीरो माइनस वी जीरो जीरो, और अपोन में कितना एक्स, वी वाले तो भैया सभी ये रहा, वी का मान तो कुछ भी पॉइंट रखो जीरो ही है, तो ये लिमिट कितना एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ क्या रख देंगे जीरो, माइनस जीरो बटे कितना एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। अब v का किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, y के रेस्पेक्ट कर दीजिए सेम, तो वो सब भी क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए कर देता हूं मैं इसका v का y के रेस्पेक्ट, ये फंक्शन कोची राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो दैट द फंक्शन, ठीक है, एफ जेड इज नॉट एनालिटिक ऑल्दो कोची राइमन इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट, यानी कि जीरो जीरो पे हम कोची राइमन इक्वेशन निकाल रही, तो ये सेटिस्फाई करेगा, बट ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। चलिए इसके बाद किसका मान निकाल दीजिए, डेल वी बटे डेल वाई का, सिंपल है बिल्कुल, ये लिमिट आपका क्या आएगा, y के रेस्पेक्ट कर रही, तो y टेंस टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और v आएगा जीरो, y आएगा माइनस v जीरो जीरो आएगा, और अपोन में y है तो y आएगा, तो v की वैल्यू तो भैया जीरो ही है, v की वैल्यू तो जीरो ही है, तो यहाँ भैया जीरो, ये जीरो बटे में कितना y, तो ये भी कितना आ गया, जीरो ही आ गया। चलिए भैया ये भी कितना आ गया, जीरो। तो हेयर यदि हम देखें डेल यू बटे डेल एक्स देखें, यू है भैया, वी की तरह बन जाता है कभी कभी, डेल यू बटे डेल एक्स यानी कि यू एक्स बराबर वी वाई मतलब ये जीरो हो, जीरो पे माइनस लगा दो कोई फर्क ही नहीं है, और कितना डेल यू बटे डेल वाई यानी कि यू वाई बराबर माइनस वी एक्स तो आप समझते ही हो, ठीक है भैया, यहाँ जीरो जीरो सभी सेटिस्फाई करेंगे ही, तो हेयर गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज कोची राइमन इक्वेशन एट ओरिजिन, हेयर given function satisfies Cauchy Riemann equation at कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन पे सेटिस्फाई करता है ये। अब मैं दिखाऊंगा ये एनालिटिक नहीं है, तो इसका मैं डेरिवेटिव चेक करूंगा, ठीक है। चलिए तो डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका, एफ डैश जीरो निकालेंगे, एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी हम चेक करेंगे, यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो एनालिटिक होने का मतलब ही नहीं है। तो नाउ मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालूंगा, किसके बराबर होती है, लिमिट, ठीक है, जीरो पे निकाल रहे हम इसको, तो z टेंस टू कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, z टेंस टू जीरो आएगा, ओरिजिन पे निकालना, और यहाँ पे कितना होता था, एफ जेड माइनस एफ जीरो, और अपॉन में कितना z माइनस कितना जीरो पे निकाल रहे, तो ये आएगा फंक्शन, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, ठीक है, जो मैंने डिफरेंशियलिटी में आपको दो
लिमिट निकला लिखाई थी वो बाद वाली है, ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्या लिखाया था, एफ डैश z0 नहीं लिखाया, लिमिट क्या थी वो, z टेंस टू क्या लिखाया था, z0, ठीक है, एफ जेड माइनस कितना एफ z0 और बटे में क्या लिखा था z माइनस z0, ठीक है, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और ये पॉइंट ओरिजिन है तो जीरो लेना वहां पे, ठीक है, तो लिमिट z टेंस टू 0, एफ जेड का मान बताना भैया, एफ जेड का मान ये रहा, अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई, एफ जीरो का मान तो जीरो ही तो आएगा और अपॉन में कितना जेड, अपॉन में कितना जेड, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली और यूनिकली, तो लिमिट, ठीक है, z क्या होता है x प्लस आई वाई टेंस टू 0 प्लस आई जीरो कह सकते हैं, अंडर रूट मॉडुलस एक्स वाई अपॉन जेड की वैल्यू क्या होती है x प्लस आई वाई, किसी लाइन के अलोंग निकाल देते हैं, चलिए इसको y बराबर mx के अलोंग निकालते हैं। ये जो लिमिट है मैंने आपको ये आपको थर्ड सेमेस्टर में एक चैप्टर कराया था मैथमेटिकल मेथड में, जो लिमिट आनी चाहिए किसी भी फंक्शन की किसी भी रास्ते से निकाल लें, ठीक है, किसी भी रास्ते से निकाल लें, मान लिया ये कोई लिमिट का मान है, कोई फंक्शन है हमारे पास ए बी पॉइंट पे ये लिमिट आ गई, तो हम किसी भी रास्ते से पहुंचे, किसी भी लाइन के अलोंग चले, किसी भी कर्व के अलोंग चले, तो लिमिट का मान वही आना चाहिए, कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते होते हैं यहाँ तक पहुंचने के, तो मैं यदि देखूंगा एक पॉइंट पे यदि यूनिक नहीं आती तो कह दूंगा मैं ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो चलिए मैं निकाल देता हूं जनरली अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स, तो मैं x में बदलूंगा तो लिमिट फिर x की रह जाएगी, तो आ जाएगा यहां से लिमिट x टेंस टू 0 आएगा, y की जगह mx रख दो, अंडर रूट x, y की जगह क्या रख दिया मैंने mx रख दिया, अपॉन x प्लस आई, वाई की जगह क्या रख दीजिए mx, ये रूट से बाहर निकालिए, ठीक है, लिमिट जो आनी चाहिए वो यदि यूनिक देखते हैं आएगी या नहीं आएगी, चलिए इतना नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, चलिए उधर से मिटा के मैं उधर कर देता हूं, चलिए तो निकालिए इसकी वैल्यू, ठीक है, रूट में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो ये जो लिमिट आ जाएगी ना, लिमिट कितनी आ जाएगी x टेंस टू 0, x रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट m आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आई एम आ जाएगा, x से x कट जाएगा, तो विच डिपेंड्स ऑन m, विच इज नॉट यूनिक, विच इज नॉट यूनिक नहीं है ये, विच इज नॉट यूनिक डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन किस पे, m पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये जब ये एग्जिस्ट नहीं करा तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए लिख देंगे हियर f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं करता तो कह देंगे हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, कोची राइमिनेशन को तो सेटिस्फाई करता है पर ये एनालिटिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है नेक्स्ट भी, पहले आप इसे नोट करेंगे, एग्जांपल नंबर 4, चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखिए, एग्जांपल नंबर 4 बड़ा ही आसान एग्जांपल दिया, पढ़ लीजिए आप, W बराबर क्या दे रखा log z, फाइंड dw बटे dz एंड डिटरमाइन वेयर W इज नॉन एनालिटिक, और वो पॉइंट याद करिए जहां पे W
एनालिटिक नहीं है। तो आप देखिए इसमें भैया डी डब्ल्यू बटे वैसे तो आप सीधा बता सकते हैं इसको, आपने जो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया ऑब्जेक्टिव वाले तो भैया सीधा कर देंगे, इसका लोग जेड का क्या जाएगा 1/z। तो यहाँ पे जो इसका जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करेगा, सभी पॉइंटों पे एग्जिस्ट करेगा, बस जेड क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 होती है तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन ना वैसे आपको देखने से ही पता लग जाएगा ये सभी जगह एनालिटिक है, केवल कौन से पॉइंट को छोड़ के, 0 पॉइंट को छोड़ के। और जिनका डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले भी थोड़ा देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाले भी हुए जिनका ऑब्जेक्टिव है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, सबसे पहले गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं। W बराबर क्या दिया, ये log z दिया। तो W जो होता है, W जो होता है आपको मालूम ही है क्या होता है, U प्लस आई वी होता है। और Z जो क्या होता है, Z क्या होता है, X प्लस आई वाई के बराबर होता है। log X प्लस आई वाई आपको याद रखना फॉर्मूला। पहले ये फॉर्मूले बीएससी फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे जब ईयरली आपका, ठीक है, जब ईयर वाइज एग्जाम होते थे तब ये चैप्टर था आपका एक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ, आपको याद रखना। log x प्लस आई वाई का जो फॉर्मूला होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x होता है। log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला खोल लीजिए। u प्लस कितना, u प्लस आई वी इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना आई tan इनवर्स y अपॉन x। वैसे तो आप सीधा देख के बता सकते हैं और ये फाइंड कर सकते हैं। और एनालिटिक ये बताना कौन किस पॉइंट पर नॉन एनालिटिक है, तो 0 पे दिखाई दे रहा है वैसे तो ये सीधा सीधा, पर फिर भी प्रूफ करने वालों का यदि प्रूफ करने के लिए आएगा तो प्रूफ कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो u इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू देखिए tan इनवर्स कितना y अपॉन x। ux निकालिए पहले, ux जो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। चलो आपका शॉर्टकट में ux ही लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 1/2 log x का 1 अपॉन नहीं आता, 1 अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका भी करेंगे, इनटू कितना 2x, y का तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x अपॉन कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ux के बाद वी वाई निकालना, ux के बाद चलो वी वाई निकाल देता हूँ, वी वाई y के रेस्पेक्ट करना इसका, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का भी करते हैं, x के रेस्पेक्ट कर रही, तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, तो यू एक्स बराबर वी वाई के आना चाहिए ना। तो देखते हैं भैया, ये मैं एलसीएम ले लूंगा, ऊपर चला जाएगा कट जाएगा, तो माइनस वाई बटे क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बराबर नहीं आ रहा ना, वो माइनस कहाँ से, हाँ माइनस तो आएगा ही, क्योंकि मैं जो कर रहा है इसका, अच्छा वाई की रेस्पेक्ट कर रहा था, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, मैं कर रहा था v का किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट, तो v का यदि y के रेस्पेक्ट करेंगे तो y के रेस्पेक्ट करना, मैंने गलती से x के रेस्पेक्ट कर दिया, तो ये तो बिल्कुल सही है, y का 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, x बचेगा ना, बिल्कुल सही है। और ये माइनस माइनस कहाँ से आया, ये तो ये ऊपर जाएगा, x कट जाएगा, सही तो आ रहा, ठीक है, गलत हो गया था अभी डिफरेंशिएशन, तो वी वाई बराबर
यू एक्स बराबर वी वाई होना चाहिए। अभी तो फिलहाल आ रहा, पर एक पॉइंट पे नहीं आने का, 0 0 पे नहीं आने का, क्योंकि यहाँ पे 0 रखूँ, एक्स वाई 0 रखूँ, 0 0 पे तो ये इंडिटरमिनेट वैल्यू हो जाएगी, 0.0 हो जाएगी। तो यू एक्स बराबर वी वाई तो आ रहा है यहाँ पे। अब मैं निकाल लूंगा, पहले यू वाई निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? यू वाई निकाल लूंगा। यू वाई इसका निकाल दीजिए, ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली करके कह सकते हैं वाई बटे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब वी एक्स और निकालिए, वी एक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, यू वाई के बाद आप क्या निकाल दीजिए, वी एक्स निकाल दीजिए। वी एक्स की रेस्पेक्ट करना इसका करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो ये वी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेकर कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्स बराबर हेयर यू एक्स बराबर वी वाई के है, और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स के बराबर है। कोची रामन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई तो कर रहा है ये, ठीक है, बट ये किस पे कर रहा, 0 0 पे नहीं करने का, 0 0 पे, क्योंकि ये फॉर्म कैसी आ जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने डेरिवेटिव भी निकालने के लिए कहा। ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं इसका, और बाद में लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर हेयर, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर गिवन फंक्शन, हेयर गिवन फंक्शन satisfies Cauchy-Riemann इक्वेशन, Cauchy-Riemann इक्वेशन। ठीक है, Cauchy-Riemann इक्वेशन, Cauchy-Riemann इक्वेशन को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एवरीवेयर सभी जगह, बस किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, केवल ओरिजिन को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद में डेरिवेटिव निकालना है इसका, डेरिवेटिव निकाल, वैसे तो सीधा भी लोग जेड का 1/z आता है, पर यहाँ पे जिनका डिस्क्रिप्टिव है वो इस तरीके से दिखाते हैं, डी डब्ल्यू बटे कितना, डी जेड निकालते हैं, डी जेड निकालना हमें, तो ये जो होता है डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स के बराबर होता है, इससे निकालते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं, फॉर्मूला वगैरह सब नोट कर लेना। ये तो आसान ही एग्जाम्पल है। तो ये जो बराबर होता है, डब्ल्यू तुम्हें पता है u प्लस आई वी होता है। ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, u प्लस आई वी अपॉन कितना, डेल एक्स कर दीजिए इसका, डेल यू बटे डेल एक्स प्लस आई डेल वी बटे डेल एक्स। u का x के रेस्पेक्ट क्या था, u का x के रेस्पेक्ट क्या था, u था क्या, u था 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, x बटे था ही, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वी एक्स किसके बराबर था, ये ना माइनस आएगा, y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, मार्कर मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक मार्कर मैंने कहाँ पे रख दिया, चलो ये ले लेते हैं,
सर्दी में थोड़ा सा कम चलते हैं मार्कर, ये वाला मार्कर चेक करते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस नहीं माइनस आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो होता है z बार होता है। अभी z आपको मालूम होगा, z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई। ठीक है, तो चलो इतना नोट करो, पहले इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, 1/z ला के दिखाना मुझे, तो इसका डेरिवेटिव 1/z आ जाएगा। और ये कोचिरा मैंने क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा, सभी पॉइंटों पे तो कर रहा, पर ओरिजिन नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम होगा, अब ये देखो z जो होता है ना, z जो होता है x प्लस आई वाई होता है, और z बार कितना होता है, z बार x माइनस आई वाई होता है, और z बार कितना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होगी। तो ऊपर आ जाएगा z बार और नीचे क्या आ जाएगा, z बार, ये कट जाएगा तो 1/z आ जाएगा। किसका मान आ गया, ये डी डब्ल्यू बटे डी जेड का मान आ गया। तो डेरिवेटिव पर देखिए z क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सभी पॉइंटों पे, बस z क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लेना, ने भी लिख लेना साइड बाय में आपको। तो हियर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एवरीवेयर, कुछ भी होना z का मान। ठीक है, एवरीवेयर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो हेंस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ठीक है, हेंस गिवन फंक्शन, हेंस गिवन जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर ठीक है, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, एक्सेप्ट एट ओरिजिन को छोड़ के। ठीक है, तो ये आसान सी एग्जांपल है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव वालों को सीधे आप याद रख सकते हैं, पर मैंने ये सारा कुछ प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो कल हम इसमें और नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे, तो आज तो इतना ही करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।